नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे थ्यूजा प्लांट के बारे में बात करूंगी, जिसे कि मोरपंखी प्लांट भी कहा जाता है और सरू भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं। तो ये मैंने खुद ग्रो किया है। अभी मैं इसके बारे में पहले बाद में बात करती हूँ। पहले मैं किसी और दूसरे प्लांट के बारे में बात करती हूँ। तो मेरे नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे भाई बहनों ने जो क्वेश्चन किया है, तो वो उन्होंने पूछा है कि जो पार्चुलक्का के सीड से ग्रो किए हैं तो उनके अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो मेरे यही जो प्लांट्स हैं थ्यूजा के पार्चुलक्का के, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पार्चुलक्का के, तो जब हम इनके सीड लगाते हैं तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत ही कम देना है। मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखना है। ज़्यादा हम पानी डाल देंगे तो सीड हमारे जो है सड़ने का डर रहेगा। और पोट को आपने धूप में रखना है, ये करना है आपने। तो मेरे ये देखो, इसमें पोट में ये इतने अच्छे से खिल रहे हैं और अब इनमें बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गया है। ये फ्लावर बर्ड्स देख रहे हैं आप, ये देखो। ये तो शायद एक आधे दिन में ये फूल भी ये निकल आएगा इसका। ये तो ये सब बर्ड्स बन गए हैं ये सब। तो ये मैंने किसी दूसरे वीडियोस में आपको दिखाए भी थे। तो फिर भी मेरे भाई बहनों की ये परेशानी थी कि निकल नहीं रहे हैं। तो ये इसके जो प्लांट्स हैं वो एक हफ्ते के अंदर ही, मेरे ख्याल से पता नहीं 3 या 4 दिन में निकलना स्टार्ट हो गए थे। बहुत ही बारीक बारीक, ये इस तरह से रेड कलर के, जैसे ये ब्राउन जैसे, रेड या ब्राउन इस तरह के, कॉपर या कुछ भी ऐसे कह लो। तो धागे जैसे बिल्कुल बारीक बारीक प्लांट्स थे। और आपने जो इनको पानी कैसे देना है तो वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है। उसी तरीके से आप इनके प्लांट्स को पानी दें। जो सीडलिंग होती है ना, छोटे छोटे जब निकलते हैं, जो स्प्राउटिंग इनकी स्टार्ट होती है, तो किस तरह से पानी, तो मैं आपको वो बताऊंगी। तो चलो, ये तो इसकी बात होगी। अब हम थ्यूजा प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो होप करती हूँ जिन भाई बहनों को ये पार्चुलक्का के बारे में पूछना था तो उनको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे इनको ग्रो करना है। वो तो मैंने बताया ही हुआ है, और पानी किस तरह से देना है। और ज़्यादा पानी से फिर वो क्या होता है कि इनकी रूट्स जो सड़ भी सकती हैं। प्लांट आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनके, वो मर सकते हैं। तो मेरे तो इस तरह से हैं। खूब बर्ड्स आ रही हैं खूब अच्छे से। तो आज मैं आपको थ्यूजा प्लांट के बारे में बात करूँगी। ये आप देख रहे हैं। तो बहुत दिनों से मैं इस प्लांट के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। ये आपने देखा, ये मैंने जो वीडियो नंबर 167 बनाया था, मैंने 11 अक्टूबर को ये वीडियो बनाया था मैंने। तो करीब कितने अक्टूबर, तो 5 महीना अक्टूबर में बनाया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीना ही होने को आ रहा है, इतने ही। और सीड जो मैंने कलेक्ट किए थे वो भी मैंने वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत टाइम से, जब मैंने इसको ग्रो किया था 11 अक्टूबर को ग्रो किया था, और तब ये इसके जो प्लांट्स निकले थे तो मैंने इनकी सीडलिंग कभी भी नहीं देखी थी थ्यूजा प्लांट की। इनको बड़े प्लांट तो मैंने इनके देखे हैं, मुझे पता है कैसे होते हैं, बट सीडलिंग मैंने कभी नहीं देखी थी। तो मेरे साथ कई बारी ऐसा हुआ है कि कई बारी जो मेरे गार्डन में बीज वगैरह उगाते हैं तो मुझे कुछ कुछ प्लांट्स देखने में अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको रहने देती थी और बाद में वो बीज निकलते थे। तो इसके भी जो प्लांट्स मैंने वो वीडियो में मेरे ख्याल से 2-4 वीडियो में मैंने दिखाए थे, पर उस टाइम मैं श्योर नहीं थी कि ये थ्यूजा के ही प्लांट होंगे। तो जब ये इसके छोटे छोटे ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई थी तो मुझे ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से
तो ये नीडल्स जैसे ये है, ये हल्की हल्की दिख रही थी, इस तरह से ये दिख रही थी। ये नीचे जो दिख रही हैं, ये नीचे दिख रही हैं। तो फिर कुछ दिन मैंने उनको रहने दिया और मुझे एक लग रहा था कि पता नहीं उसी के प्लांट्स होंगे जहाँ कुछ और भी हो सकता है, कोई बीट वगैरह भी हो सकता है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैंने एक दिन क्या किया, जिस पॉली बैग में इनको ग्रो किया था तो मैंने इनको उखाड़ के, जितने भी प्लांट्स निकले थे मैंने उखाड़ के फेंक दिए, क्योंकि उनके कुछ दिख ही नहीं रहा था। बस ये ऐसी नीडल्स जो मैं दिखाऊं आपको, ये सिर्फ ये ऐसी नीडल्स जो ये नीचे हैं, ये देख रहे हैं, ये सिर्फ दिख रही थी बारीक बारीक सी। ये नीडल्स जो ये नीचे वाली, ये नीचे है, ये बारीक बारीक सी दिख रही थी। और फिर अभी जब मेरे ख्याल से कौन सी डेट थी, मार्च की, हाँ 2 तारीख थी, तो मैंने ये देखा कि एक जो ये पत्ती है ये छोटी सी एक साइड से जरा सा, अब तो ये प्लांट बड़ा हो गया है, आज 21 तारीख हो गई है, तो मेरे ख्याल से हाँ 2 मार्च की बात है। तो ये इसमें पत्ती में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ और उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, फिर मुझे विश्वास हुआ कि ये थ्यूजा का ही प्लांट है। तो मैंने किया क्या, मैंने काफ़ी दिनों इंतज़ार किया इस प्लांट के लिए। जब मैंने वो सीड लगाए थे तो ये प्लांट्स निकले भी थे, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं ये कुछ चेंज ही नहीं हो रही, प्लांट की कोई शेप अच्छी से आ ही नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। तो मैंने जितने भी प्लांट्स निकले थे मैंने सब निकाल के फेंक दिए। और फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने सोचा कि चलो एक प्लांट रख लेते हैं। तो ये जो ये डिब्बा खाली पड़ा था, इसमें मिट्टी भी भरी पड़ी थी, तो मैंने वो निकले हुए जो प्लांट्स, फेंके हुए प्लांट्स में से ये एक उठा के फिर दोबारा इसमें लगा दिया। तो अब जब ये मेरे ख्याल से 2 ही मार्च थी डेट, तो जब इसमें एक पत्ती में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ तो मुझे फिर लगा कि पक्का हुआ कि ये थ्यूजा का प्लांट है। तो मेरे बहन भाई जो थ्यूजा लगाने के शौकीन है, मोर पंखी लगाने के शौकीन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट खूब सारे प्लांट्स जो है अपने घर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से अभी इस टाइम इस तरह से इसके सीड हैं, ये कच्चे हैं अभी। तो मैंने लास्ट ईयर मैंने मई में इसके ये कुछ पोड कहीं पार्क में ये मुझे प्लांट दिखा था, तो मई में मैंने 1-2 पोड होंगे जो मैच्योर थे, बाकी पूरे ग्रीन थे। तो मैंने वो निकाल लिए थे और करीब वो मेरे पर्स में ही मैंने उनको एक हैंकी में बांध रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक। वो 5 महीना तक पर्स में ही करीब पड़े रहे और 5 महीने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको 11 अक्टूबर को जो मैंने ग्रो किया था। तो बाकी सब तो प्लांट्स जो निकले थे मैंने फेंक दिए, क्योंकि लंबे टाइम तक उसमें क्योंकि घास फूस भी और भी खूब सारे प्लांट्स निकलाए थे। और ये जो मैंने उठा लिया तो ये रिज़ल्ट है इसका, ये देखिए अब इसकी ग्रोथ होना अच्छे से ये शुरू हो रही है। ये तो थ्यूजा के जो ये इस तरह से अब लगा कि ये प्लांट है। तो पहले मेरे को पता ही नहीं लग रहा था, वो नीचे की नीडल्स बस जो नीचे वाले हैं ना, ये मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बस इस तरह से थी, इस तरह से बहुत लंबे टाइम तक इस तरह से थी। तो ये इस प्लांट की कहानी रही। तो जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं, तो जब इनके ये सीड मैच्योर हो जाएं, पक जाएं, ब्राउन कलर के हो जाएं, तो आप इनके सीड किसी भी पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। और बाद में जब मैंने अब इसकी स्टोरी तो अब सारी बता ही दी है, तो किसी वीडियो में भी मैंने वो ये दिखाए थे, तो तब भी मुझे श्योर नहीं था कि ये कोई बीड है जहाँ ये थ्यूजा के ही प्लांट्स हैं। तो अब तो पक्का हो गया। तो इस तरह से आप ढेरों प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हो। ये इसके सीड ऐसे होते हैं, तो ये आपको बीज बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप किसी पार्क में जाइए, पार्क में ये प्लांट्स लगे हुए खूब, जब इन पे सीड लगता है तो किसी के काम भी नहीं आते हैं।
तो आप पके हुए सीड जो मैच्योर सीड हैं वो उनको ला सकते हैं और इस तरह से जैसे बाकी सीड लगाते हैं उस तरह से इस प्लांट को आप अपने घर में अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। तो अब इसकी अच्छे से ग्रोथ होने लगी है। तो जब मैंने हल्का सा इसमें चेंज देखा इस प्लांट में, तो मैं उसी टाइम ये वीडियो दिखाना चाहती थी। फिर मैंने सीड देखे इसके, तो अभी पके नहीं थे। फिर मुझे लगा कि जैसे मैंने मई में इनको कलेक्ट किया था तो अभी कच्चे ही हैं, तो उस टाइम में ये पकते होंगे, मैच्योर होते होंगे। तो मैं थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, इसमें थोड़ा सा और ये चेंज दिख जाए, तो फिर मैं अपने भाई बहनों को वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो अब तो आपने ये देख लिया होगा ना, तो इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो खैर अभी आज का ये मेरा टॉपिक नहीं है, आज तो मुझे सिर्फ यही बताना था कि ये सीड से ग्रो हो जाते हैं और इस तरह का ये पौधे जब छोटे छोटे निकलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। तो होप करती हूँ जो मेरे भाई बहन थ्यूजा प्लांट को, मोरपंखी को लगाने के शौकीन होंगे, तो उनको ये कहीं भी ये प्लांट्स आपको बहुत ही ईज़िली कहीं गवर्नमेंट, जो मेरे भाई बहन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, वहाँ पे पार्क वगैरह में, जहाँ हाँ कहीं लॉन वगैरह में ये सब जो प्लांट्स हैं इसके लगे होते हैं। तो जब सीड इनके पकते हैं तो आप कलेक्ट कर लीजिए और ये अपने आराम से इसको लगाइए। तो होप करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन इस प्लांट को लगाने के शौकीन हैं, ख़ास करके अपने हाथों से तैयार करने के शौकीन हैं, वो जब इसका सीड मैच्योर होगा और वो अपने घर में लाएंगे और इनके सीड को ज़रूर उगाएंगे। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली बार मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी।